आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। दिन भर से तस्वीरें साफ हो गई हैं। अब हम इन तस्वीरों के जरिए जो पैगाम दिया गया है आवाम के जरिए उस पर बात करना ज्यादा बेहतर समझेंगे और बहुत अच्छा पैनल भी मेरे साथ है, उस पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। दरअसल महाराष्ट्र और हरियाणा में सारे रुझान करीब करीब नताइज में तब्दील। कांग्रेस एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ी नहीं पाई और वहां पे सीधे सीधे जो कि कांग्रेस की गुटबाजी साफ साफ दिख रही थी कि एक जो है राहुल गांधी का सपोर्टर ग्रुप है और दूसरा सोनिया जी का सपोर्टर ग्रुप है। और मुझे लगता है कि लास्ट में जो कमान दी गई हुड्डा जी को, ये काफी सपोर्टिंग रह गई कांग्रेस के लिए, जिसके कारण कांग्रेस की इतनी सीटें आई हैं। तो कांग्रेस के लिए तो एक बहुत बड़ा अभी भी अंतर मंथन है। सुरजेवाला का हारना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कुमारी शैलजा सुरजेवाला ये लोग राहुल गांधी के सपोर्टर ग्रुप के माने जाते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां पर राहुल गांधी और सोनिया जी की कोई भी रैली नहीं हुई। आई थिंक एक रैली हुई है तो हुई है, अदरवाइज नहीं हुई है। महाराष्ट्र में भी ये लोग उस तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर पाए क्योंकि उस समय राहुल गांधी जी जो थे वो बाहर थे। तो यहाँ पे अभी एक तो सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के अंदर ये उठ करके खड़ा हो गया है कि अब गांधी परिवार के लिए, कांग्रेस के लिए गांधी परिवार की कितनी रेलेवेंसी रह गई, क्योंकि यहाँ पे एक चीज इसको ऐसे देखिए हम कि बगैर गांधी परिवार की कांग्रेस ने जब इतना अच्छा मुजाहरा कर लिया है तो आगे अच्छे लीडरों को आगे करके गांधी परिवार का जो एक दबदबा है या जो एक परसेप्शन बनाया गया कि उसके बिना कांग्रेस बिल्कुल अधूरी है या कमजोर है, उसको खत्म करने का सही वक्त आ गया। नहीं देखिए, एक हिंट तो यहाँ से मिलता है और दूसरा अभी जिस आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे आपने या यहाँ पे हम लोगों ने शायद पहले भी डिस्कशन किया है कि जो हुड्डा जी थे वो लास्ट में कांग्रेस की जो सेंटर लाइन थी उससे खिसक करके वो कुछ मुद्दों को लेकर के बीजेपी के सपोर्ट में आ गए। चाहे वो 370 का मुद्दा था, उसको इन्होंने सपोर्ट किया था हुड्डा जी ने, या फिर ये जो राष्ट्रवाद या पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से अटैक किया गया था, इंडिया ने किया था, उसको लेकर के बीजेपी जो क्वेश्चन कर रही थी उस पर भी वो बीजेपी सरकार के सपोर्ट में आए थे। तो यहाँ पे लोकल कांग्रेस लीडरशिप ने सेंटर लीडरशिप से एक डिफरेंट लाइन ली थी और मुझे लगता है कि अगर इस लाइन को ये ना पकड़ते तो जिस राष्ट्रवाद की आप बात कर रहे हैं उसका नुकसान कांग्रेस को निश्चित तौर पे हरियाणा में उठाना पड़ सकता था। तो राष्ट्रवाद अभी भी मुद्दा नहीं है, इसको आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ विधानसभा इलेक्शंस में लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होते हैं और इसी की परिणति हमें इस इलेक्शन में दिखाई दी है। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की अब क्या स्थिति रह गई है, इस पे कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। गांधी परिवार की क्या स्थिति रह गई है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। अपना राष्ट्रवाद होना चाहिए, उसको अगर खड़ा कर जाती ढंग से कर दे तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवाद है, जो इनका बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है, उससे बेहतर मुकाबला किया जा सकता है। मतलब लोग चीज को भी पसंद, पर कांग्रेस कर नहीं पा रही है। अगर कर जाए तो लोग इस चीज को पसंद करेंगे। देखिए, इंसान सबसे बड़ा वो माना जाता है जो गलती करे, वो ऐसे नहीं गलती नहीं करता, लेकिन गलती करके उसको स्वीकार कर ले, उसको भूल सुधार कर ले। कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उन्होंने इतनी गलतियां की हैं, जब उनको गलती मानने और सुधारने की नौबत आती है तो फिर उसको बड़े नेता इसको समझ नहीं पाते। धारा 370 भी वही मामला है। अगर गुलाम नबी आज़ाद राज्यसभा में उसके खिलाफ ना जाते, बाद में पार्टी के बाकी बड़े लीडर उसके खिलाफ ना जाते, हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद और थोड़ी देर चुप कर देते तो पार्टी शायद अलग रुख लेती, लेकिन वो सारे के सारे एक तरफ गए और उसको नुकसान झेलना पड़ा। अभी जैसे मेरे साथी ने बताया कि हुड्डा ने पार्टी से डिफरेंट लाइन ली, क्योंकि वो जानते हैं जो देश हित में है, जो राष्ट्रवाद की बात है, वो कोई ऐसा देश का राष्ट्र का नागरिक नहीं है जो राष्ट्र हित की बात ना सोचे ना माने। तो ये तो ठीक है, हुड्डा ने मानी तो उसका फायदा उनको मिला। लेकिन कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, उनको अभी भी अंतम मंथन की आवश्यकता है। अगर वो अंतम मंथन करें और देश हित में करें तो कोई बुरा नहीं होगा। लेकिन फिर इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि तमाम वो लोग भी जो कि राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्र के लिए सोचते हैं, दिल से राष्ट्रवादी हैं, जरूरी नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, वो कांग्रेस को, जेजेपी को या किसी को भी वोट दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उन पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये मान कर न चले कि वो सारे लोग जो उसकी विचारधारा या उसकी विचारधारा पर बड़े पैमाने पर जुटते हैं वो उसी को वोट करेंगे। ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए सबक। राष्ट्रवाद कोई भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार थोड़ी है। नहीं, बनाने की तो कोशिश की गई। आप जानते हैं परसेप्शन बनाया गया। आपको मैं एक और बात याद दिला दूं। अभी कांग्रेस की तरफ से पीछे एक स्टेटमेंट आया था कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाएगी। यानी उन्होंने भी राष्ट्रवाद की महत्ता को समझा है, उन्होंने भी समझ लिया है कि राष्ट्र हित की बात करने वाले को ही राष्ट्र के ज्यादा बड़ी बात है कि राष्ट्र मतलब संजय चड्डा जी। और इससे एक बात और पता लगी कि इससे पहले वो मान के चलते हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को राष्ट्रवाद के बारे में एबीसी नहीं आता।
ये भी तो आप मानिए कि उन्होंने इस बात को मान लिया। कितने कितने उच्च विचार हैं। नहीं तो संजय चड्ढा जी, कांग्रेस को मतलब आगे दिल्ली में सारे राष्ट्रवादी है, बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रवादी, जो सच्चे में राष्ट्रवादी हैं वो बिजली के बिल को लेकर के झाड़ू पर मोहर लगाएंगे लेकिन कहलाएंगे राष्ट्रवादी। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। देखिए यही कारण है कि अब दिल्ली के चुनाव में भी इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है, आम आदमी पार्टी काफी स्ट्रांग पोजीशन पे है, मेरा ऐसा मानना है। जिस तरीके से ये बात कहना, जैसे अभी गर्ग साहब ने कही बात कि राष्ट्र का जो इशू है वो तो बस अभी बना है। कांग्रेस ने, जिसने आजादी में इतना काम किया, जिसने सारे क्या ये भूल गए इंदिरा गांधी जी की शहादत? क्या ये भूल सकते हैं राजीव गांधी जी की शहादत? क्यों कांग्रेस के लोग नहीं बात करते इसकी? बिल्कुल करनी चाहिए, बताना चाहिए ना। देखिए जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े करवा दिए वो मेरे अंदर क्या उसका क्यों नहीं लेता? कम है? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि पार्टी इस वक्त इस तरह के मोड में है, बाहर नहीं निकल रही, जिससे भारतीय, मैं तो इस बात से लोगों का मूड, संजय जी आप समझ रहे हैं ना जी, लोगों का मूड, अगर उनको विकल्प मिले और ढंग से मिले तो लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बेसब्री से तैयार बैठे हैं, ऐसा भी दिखता है। अगर देखिए कितना स्ट्रांग मैसेज है इसका कि अगर कोई पार्टी काम नहीं करेगी तो उसको निकाल दिया जाएगा। हम मैच्योर डेमोक्रेसी है, नंबर 1। नंबर 2, राष्ट्रवाद की जहां तक बात है वो निश्चित तौर पे उसकी कोई ये नहीं है कि राष्ट्रवाद अभी 5 साल पहले से शुरू हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आज की, वो ये है कि कांग्रेस बिल्कुल ढीली बैठी हुई है। कांग्रेस के नेतागण काम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने ये दोनों इलेक्शन बिल्कुल छोड़ दिए थे, तब ये परिणाम है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति में जब नेताओं ने बिल्कुल छोड़ा हुआ था, ये तो जनता ने बीजेपी के विपक्ष में वोट दिया है, इस वजह से जितनी भी थोड़ी सफलता और बीजेपी कांग्रेस को मजबूती मिली है। अदरवाइज कांग्रेस के नेताओं ने, मेरे ख्याल से तो ये मैं यहां कहूंगा कि कांग्रेस के नेतागण बिल्कुल चुनावों से दूर रहे। तो मतलब गांधी परिवार से इतर भी अगर बड़े नेता, ढंग के नेता, समझदार नेता कांग्रेस की क़यादत करते हैं तो आवाम पसंद करेगी? क्यों नहीं करेगी? अरे कांग्रेस ने यहाँ पे 55 साल 60 साल इस देश पे राज किया है, और कहां से कांग्रेस ने एम्स और कितने, अगर मैं उन चीजों को गिनाने लगूं, कांग्रेस ने काम नहीं किया क्या? बहुत काम किए। ये बात कह देना सीधे कि कुछ नहीं हुआ, ये बहुत गलत है बात। मतलब इससे ये कोई नहीं कह रहा कि कुछ नहीं हुआ। सारी समस्याओं की जड़ नेहरू है। सारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस है। इससे क्या शायद लोग आजिज आ गए हैं? नहीं, सुनिए, दो बातें। एक बात जो अभी बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बेमन से चुनाव लड़ा, ये देखो, ये तो कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। इतनी बड़ी राजनीतिक पार्टी है, वो बेमन से चुनाव क्यों लड़ेगी? ये तो उनके नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा मालूम है, और आपको भी मालूम है। नहीं कहना चाहिए, गलत बात है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत, जो उनके पास बची थी, पूरी ताकत लगाई और जिसका नतीजा उनको मिला। ये बात बिल्कुल बेमानी है बात कहना कि उन्होंने पूरे मन से नहीं लड़ा। पूरे मन से ना लड़ने का मतलब है आप कांग्रेस नेतृत्व में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, अभी आप जो कह रहे थे कि ये मानना कि जवाहरलाल नेहरू से लेके राजीव गांधी तक या मनमोहन जी तक कोई काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। जिस पार्टी ने देश में सबसे ज्यादा राज किया, तो अगर अच्छा उसने किया तो बुरा भी उसके हिस्से में आएगा। अगर कोई अच्छे रिजल्ट, मान लो 71 की बात कर रहे हैं, अटल जी ने उस समय इनको सराहाया था, इंदिरा गांधी जी को, लेकिन अगर कुछ गलत किया है, इमरजेंसी लगाई या बाकी चीजें गलत की, या शांति वाहिनी भेजने की बात है श्रीलंका में, या दूसरे 84 के दंगे को टैकल करने की बात है, यानी और बड़े बड़े इशू हैं। धारा 370 के नाम पे तो भारतीय जनसंघ बना था और भारतीय जनता पार्टी के शुरू में लिखा था। जो आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देखिए, अभी आपने कहा आजादी की लड़ाई लड़ी, 1947 तक कांग्रेस पार्टी एक जन आंदोलन थी, एक पार्टी नहीं थी। जितने लोग आज भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ में शामिल हो, वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर मिलकर काम करते थे। आरएसएस के जो फाउंडर है वो भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो उस समय कांग्रेस एक पार्टी नहीं थी, एक जन आंदोलन था। 47 से बात शुरू करिए ना आप कि 47 के बाद क्या हुआ। अब लेकिन वो कांग्रेस रही नहीं ना। हम मौजूदा कांग्रेस की बात करें जिसका भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला रहता है, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं सुस्त है। अगर वो ढंग से लड़ जाए तो भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि आवाम हिंदुस्तान की उसको पूरी तरह से उस पर एतमाद करती है। ये नताइज आप समझिए सर, ये नताइज ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। आप मुझे बताइए कि डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे ताकत दी जाए, या डिस्कशन इस बात पे हो रहा है कि जनता बेहतर नेतृत्व को चुने और किसको चुने? हमें इस बात की चिंता क्यों होनी चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जिंदा हो, अच्छी ताकत ले? क्यों करें? इसलिए करें एक मजबूत चाहे जेजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, या कोई भी। इमरान साहब, चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि भाई जो है कांग्रेस मजबूत है या नहीं है, कांग्रेस आ रही है कि नहीं आ रही है।
जनता को मिल क्या रहा है, बिल्कुल जनता सही को बात। चाहिए क्या, जनता की जरूरत क्या है। राष्ट्रवाद इसको थोड़ी कहते हैं, राष्ट्रवाद इसको नहीं कहते हैं जो हम लोग बैठ के चर्चा करें। राष्ट्रवाद वो कहते हैं तो सर, जिसकी जनता अलग को चाहिए क्या? सुन महेश लीजिए, वर्मा जी, वो आप इमरान लोग साहब भी तो सुन नहीं समझ लीजिए। पाए, तभी तो जनता ने आपको सुनिए तो फंसा दिया ना। सही, सुनिए तो आपको सही, फंसा दिया, आप वही क्यों तो नहीं मैं समझ रहे हैं इस बात को? अरे बिल्कुल सही बात। राष्ट्रवाद आप ये इसको बात- नहीं कह सकते हैं कि हमारे सीमा पर सिर्फ उसी को हम निरूपित नहीं करेंगे। राष्ट्रवाद इसको भी कहेंगे जब आप कोई चीज एक अपील करते हैं प्रधानमंत्री देश के लोगों से कि वो आप भी अपने राष्ट्रवाद। सिलेंडर दीजिए, लोगों को सिलेंडर मिलता है, कहीं बिल्कुल। स्वच्छता मिलता है। राष्ट्रवाद का अलग इस तरह से भी जगाया जाता है। वो ज्योत जो जलती है और व्यक्ति जब उसके साथ कनेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड राष्ट्रवाद। और जो मंदी की मार और का आप परसेप्शन सुनिए, बना, आप मैं मंदी की परसेप्शन नहीं मार- कहूंगा इसको। आप मंदी की मार उस की- मंदी की मार के परसेप्शन से सुनिए, जनता मंदी आजीज की थी। मार की आप जी, अगर मेरे- नौकरियां नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे? हाँ, वही- निकाले जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? आपके साथ ये नहीं घटित हो रहा है। ये विश्व में चाइना में 37 ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो देश छोड़ के भाग गई। वहां का 6.6 रह गया जीडीपी, जो वहां पे 2008 से बड़ा 8.1 था। 2008 उसके से ऊपर बड़ी चर्चा मत मंदी करिए। आज आप विश्व ये में नहीं सोचिए थी। कि हमारी उस जीत का मंदी जो को बुनियाद अगर रची भारत गई ने है तो कैसे ये कांग्रेस के कितने कमजोर होने अच्छे से ढंग नहीं से रची निकाला गई है। था। ये इसलिए आप बात रची कर गई रहे हैं है इसकी? क्योंकि हम 85% सर, ये जनता आपकी को जीत आपकी नहीं, जीत नहीं हम है। आज आपको लोगों 85 का सहारा लेना पड़ रहा है नहीं, हरियाणा साहब, में, मैं आपको एक और बात महाराष्ट्र बताता हूं, में इमरान जी। आप लोगों की सीटें घटी हैं पहले सर, के मुकाबले। सर, आप मैं इस बात को आपकी- समझिए। मैं जनता के आप मैं इस मान रहा हूं, बात आप को जीत गए, समझिए। आपको मुबारक। आप इस आपको बात को मुबारक सर, ना, आप जीत गए। आप आप इस सरकार बात बना को रहे हैं, आपको समझिए मुबारक। कि जहां लेकिन जाट आप ये के समझ अलावा लीजिए, कोई लीडर नहीं आप- होता था, आप जहां ये मराठा समझ के लीजिए अलावा कि कोई सिर्फ लीडर आप नहीं ही होता आप नहीं है था। महफिल में अब। नहीं, आप ही आप इमरान महफिल में नहीं है साहब, अब। आप इस बात को समझिए कि हमारा वोट परसेंट बढ़ा है, जहां हमारा कम नॉन हुआ जाट है। लीडरशिप इकोनॉमी पे स्थापित कर दिया है। 53% हरियाणा था। में दंगा फसाद अरबों खरबों 53 का, से हरियाणा 10 साल 37 हो पीछे गया। हो गया था जाट आंदोलन पिछले- से। आप क्या बात कर रहे हैं? 2019 वहां के 10 चुनाव साल में पीछे हरियाणा को कर दिया गया था। 53% था। उसको मरम्मत करके 53 से 2014 में जब 37% हो मोदी गया। गवर्नमेंट आई थी, झूठ नहीं, कंगाल था गलत ये नहीं, देश। गलत आज नहीं। वो देश विधानसभा 5 ट्रिलियन चुनाव डॉलर से की अगर हम लक्ष्य रख रहे हैं तो इसमें हमें राष्ट्रवाद दिखाई नहीं देना चाहिए। दो बातें आपको नहीं तो लोगों इमरान को जी- ये भी लगता है कि कब कौन सा नया कानून इमरान बन जी, जाए, ये कि हमारी राष्ट्रवाद दुकानें नहीं बंद है, हो जाए, इमरान जी। कब कौन सा नया कानून बन जाए कि हमारा पैसा ही रुक जाए, कब कौन सा नया कानून बन जाए। ये बैंक बात बंद हो पैसा जाए, पार्टियों में कौन हो सा रही है, ये बात पैसा किसानों में रुकना। फैल रही है। नहीं, आप इस पैसा बात पर रुकना, सिर्फ सुनिए, नहीं, पैसा आपको इस रुकना बात को एक बैंक सोचना होगा। में- जनता का ये एक बैंक फैसला, का पैसा महेश रुकना, वर्मा जी, जनता एक का बैंक ये का आप पैसा पैगाम रुकना। समझिए। लोग कुछ मामले में खौफजदा भी हैं, उनको आपको समझाना पड़ेगा ये बात। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो वातावरण बनाया जा रहा है वो इसी तरह का। आज हमारी 40 सीट पे क्यों गई है ये? क्योंकि आप जिस दिन से हरियाणा में, एक मिनट संजय जी, मैं बोल रहा था, मैं चुपचाप, जल्दी, मैं ये कह रहा हूं, हरियाणा में आप जाट आंदोलन जब शुरू हुआ उसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है ये किसी ने सोचा है? 10 साल हरियाणा उससे पीछे चला गया। उस हालात में मुख्यमंत्री खट्टर जी ने जिस तरह से अपने आत्मविश्वास को संयम बरता, वो कौन थे जो रोहतक आंदोलन हुआ जिसमें वो राम, क्या नाम था वो, ना राम रहीम के अलावा वो जो आंदोलन हुआ जिसमें वो पूरा घेर लिया गया था आश्रम को, कबीर पंथी जो रामपाल। आप देखिए कि इन लोगों ने किस किस तरह से वहां आंदोलन खड़ा किया और इन्होंने काम नहीं करने दिया साहब। ये हमें बताएंगे। ये कांग्रेस जो है अगर इस बुनियाद पे राजनीति करनी चाह रही है और हम जनता से कनेक्ट होकर अगर राजनीति कर रहे हैं तो हमारी यही बुनियाद रहेगी और सत्यमेव जयते ये आपको अभी दिखा है। इकोनॉमी के नाम पर महेश जी की इमरान बात जी में दो बातें, एक लाइन दो बातें ऐड करना चाहता हूं। चड्डा जी से जवाब ले लो सर। एक छोटा सा मैं बताना चाहूंगा। महेश जी ने बड़ी खूबी से 2 इंसिडेंसेस बताए कि रोहतक का इंसिडेंस और दूसरा रामपाल का, एज इफ कि ये कांग्रेस ने करवाए। बड़ा मुझे समझ नहीं आ रहा, ये तो आपके राज में हो रहा है और ये एक नेचुरल फिनोमेना था वहां का। जाट का आरक्षण के लिए कांग्रेस थोड़ी आई है। कैसी आप बात कर रहे हैं? क्या प्रकाश सिंह का रिपोर्ट देखिए, क्लियर कट उसमें हुड्डा साहब का नाम आ रहा है। क्या बात है हुड्डा साहब का? तो मैं तो कह रहा था हुड्डा साहब मतलब कांग्रेस ने करवाया वो। नेचुरली नहीं, बिल्कुल उस गलत बात आग है। को भड़काने में वो कौन सारे सा लोग आदमी? शामिल रहे हैं। आपकी सरकार केंद्र में भी है, आपकी केंद्र में भी सरकार है, आपकी राज्य में भी है। कौन से कांग्रेसी आपने पकड़ ली? सरकार कांग्रेस ने नहीं चलने दी। झूठापन मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत नहीं। बात है। आप वहां ये तरीकों गलत का- बात। सुनिए, आपने वहां कितने लोग अरेस्ट कर लिए कांग्रेस के? नहीं, ये गलत। ये आप जननायक जनता कितने पार्टी लोग के इस तरह बात को से आप कैसे देखती हैं? जान माल का नुकसान देखिए, किया गया, बड़ी बसों को राष्ट्रीय फूका पार्टियों गया, के मुकाबले ट्रेन को फूके गए, बड़ी फैक्ट्री राष्ट्रीय फूके पार्टियों गए। के मुकाबले कितने कांग्रेसी अरेस्ट हो गए ये बताइए?
सीमा जी, बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के मुकाबले 10 महीने पुरानी जेजेपी का बेहतरीन परफॉर्म करना, ये क्या स्थानीय या मकामी या क्षेत्रीय पार्टियों को फिर एक बड़ी ताकत देगा? क्योंकि ये परसेप्शन बनाने की भी कोशिश की थी कि अब मुकाबला बड़े राष्ट्रीय दलों में ही होगा और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और जहां पर और जो सीधे मुकाबले हैं भारतीय जनता पार्टी के, अब राष्ट्रीय पार्टियों का भी मुकाबला होगा। क्षेत्रीय दलों को भी बड़े हिसाब से खत्म करने की या कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी, और खास तौर से जो बातें निकल कर आती हैं, जो हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, महेश जी माफी के साथ कह जाऊंगा, उसमें बीजेपी बड़ी पेश है, बहुत अगवा है, जो क्षेत्रीय दलों को खाने में और खत्म करने में बड़ा विश्वास रखती है। तो सीमा जी, ऐसे में जेजेपी का उभरना, नहीं आप हंस सकते, लेकिन ये भी एक सच्चाई है। लोग नहीं आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इत्तेहाद में कि हमें खा जाएगी। नीतीश कुमार परेशान है, आप जानते हैं इस बात से। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां उसको भारतीय जनता पार्टी उन पर हावी होने की कोशिश करती है, लोग बचते हैं आपसे। सीमा जी देखिए जहां तक क्षेत्रीय पार्टियों का सवाल है, जब तक लोकसभा लगा रहे हैं सीमा जी जरा समझा दें, फिर मैं आपसे जवाब लूंगा। देखिए लोकसभा इलेक्शंस में तो ये बहुत हद तक लगने लगा था कि क्षेत्रीय पार्टियों का समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से जेजेपी सामने आई है, यहाँ पे मुझे लगता है जेजेपी के सामने आने के कई रीजन है। देखिए, एक तो जब भी आप राजनीति की बात करते हैं, राजनीति में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई राजनीति में वैक्यूम क्रिएट हो। जो रूलिंग पार्टी होगी उसके काउंटर में एक अपोजिशन जरूर होगा। अगर सशक्त अपोजिशन नहीं होगा तो कोई अल्टरनेटिव निकल करके सामने आएगा। जेजेपी के आने का एक बहुत बड़ा रीजन निश्चित तौर पर यह रहा है कि कांग्रेस वहां पे वीक हुई है। दूसरा, मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है कि जो अभी हम जाट आंदोलन की बात कर रहे थे, जाटों का जो एक मूवमेंट खड़ा हुआ, उससे वाकई में हरियाणा को आर्थिक तौर पे बहुत भयंकर नुकसान हुआ था, और उसके कारण से जाट राजनीति वहां पे चेंज हुई। जाट राजनीति जो वहां की धुरी थी वो शिफ्ट हुई है वहां से, और जेजेपी का इस तरीके से इतनी सीट लेकर के आना ये इंडिकेट भी करता है कि जाटों का पोलराइजेशन बीजेपी के अगेंस्ट में बहुत तगड़ा था, जिसका देखिए कांग्रेस को जो वोट मिले हैं वो जाटों के भी मिले हैं और बाकी लोगों के भी मिले हैं। अब अगर जेजेपी बीजेपी का साथ दे रही है तो क्या फिर जाटों में नाराजगी नहीं होगी? नहीं, तो क्या जेजेपी को कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था? क्या अन्य को कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहिए था? ये तो जनादेश के खिलाफ है। मेरी बात आप देखिए, जेजेपी के साथ, जेजेपी के पास मेरे ख्याल से कितने 10 विधायक है, 12 विधायक हैं जेजेपी। यहाँ पे बीजेपी के जो 40 विधायक हैं, अगर आप अदर्स को भी मिला लेंगे तो 6 उसमें निर्दलीय। वही तो मैं कह रही, 6 तो बीजेपी के, तो इनकी सरकार तो वैसे भी बन रही है। आप उनको हमारे क्यों कह रहे हैं? वो छोड़ चुके हैं। जेजेपी को आप बार-बार नई पार्टी कह रहे हैं, नई पार्टी कैसे है? उसके दादा मुख्यमंत्री रहे, परदादा मुख्यमंत्री रहे, वो सिर्फ उसकी विरासत को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो नई पार्टी नहीं, नया नाम से नए नाम है। आप उसको नई पार्टी कहते उसको इतना ज्यादा भाव देना गलत कर रहे हैं। इमरान साहब, आपने जो अभी फरमाया, उसने इख्तिदार की चाबी कुछ देर नहीं है उसके पास चाबी, ये भी गलतफहमी है। मैं आपको बोलता हूँ ये गलतफहमी है। अगर जेजेपी कांग्रेस से मिल भी जाए, बीजेपी अभी तो 40 हो गई, मैं कह रहा हूँ फंसी थी बीजेपी तो उसकी तरफ देख रही थी। फाइनल टैली पे जाएंगे ना। अगर मैं कह रहा हूँ जेजेपी कांग्रेस के जाने का मन भी बना ले तो भी तो 40 ही बनेगी। एक मिनट, चाबी निर्दलियों के पास है। एक मिनट, पिछली बार हम 2 सीट ज्यादा थे, 47 थे हम लोग। निर्दलियों के पास है तो 40 सीट कम हुआ ना। चाबी अगर निर्दलियों के पास है तो सारे बागी उसमें से 5-6 तो बीजेपी के बागी हैं जिनको टिकट नहीं, तो उनको तो खैर बदला लेने का वक्त आ गया है। वो अगर बीजेपी के साथ जा रहे हैं तो फिर वो अपनी जनता की जनादेश का अपमान कर रहे हैं। वो बीजेपी से बदला लेंगे या अपनी मूल पार्टी में लौटेंगे, ये तो फैसला वही करेंगे। उनके साथ एक और बड़ी समस्या है, वो जाटों के एक प्रमुख लीडर के रूप में उभर रहे हैं। हुड्डा जी भी जाटों के लीडर हैं, तो अगर वो उनके साथ जाते हैं तो उनकी फ्यूचर पॉलिटिक्स कहाँ जाएगी, ये उनको देखना पड़ेगा। आप ये देखिए, उसके पिताजी ने, उसके दादाजी ने, उसके परदादाजी ने कांग्रेस के खिलाफ ही टोटल राजनीति की। वो कैसे कांग्रेस ने आखिरी पत्ता भी चला था। साहब आप ठीक है, अपनी उसके हिसाब से पुरानी चीजें लेके आ जाते हैं। नहीं, मैं अपने हिसाब से लेके आ रहा हूं। मैं तो आपको विश्लेषण बता रहा हूं। वो गलत है। मैं तो आपको विश्लेषण बता रहा हूं कि जेजेपी को नई पार्टी कहना गलत है। वो जिसके दादा मुख्यमंत्री हो, परदादा मुख्यमंत्री हो, कैसे नई पार्टी है? वो सिर्फ नया नाम से पुरानी बोतल नए लेवल से। चुके हैं, बात क्यों रिपीट कर रहे हैं? बात हो चुकी है। दूसरी बात और मैं कह रहा था, अभी आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे। जेजेपी सिर्फ और सिर्फ खट्टर के विरोध में जीत के आई है, न जाने कहां से ये बात अभी उठ के आ रही है। नहीं, लेकिन सीमा जी जो बात कह रही है सर, आप समझिए चड्डा साहब, सीमा जी कह रही हैं अगर ये भी कांग्रेस के साथ चले गए, हुड्डा साहब खुद जाटों के लीडर हैं, तो ये खुद अपनी राजनीति खराब कर देंगे। वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में भी आखिरी मूवमेंट में कांग्रेस ने पत्ता मारा था, कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा था कि अगर शिवसेना चाहे तो हम कोशिश कर सकते हैं शिवसेना के साथ आने की, लेकिन शिवसेना अपनी राजनीति खत्म करवाएगी कांग्रेस के साथ जाकर के। बिल्कुल सही बात आप फरमा रहे हैं, लेकिन एक बात ही बड़ी क्लियर है कि किसी भी तौर पर जेजेपी
बीजेपी के साथ अलाइज नहीं करेगी, क्योंकि उन्हीं के विरोध में वो लोग आए हैं। वो सदा ये कहते हुए आए कि ये जाट विरोधी है, जाटों का इन्होंने कल्याण नहीं किया है। तो वो कैसे चड्ढा जी आप मुझे एक बात बताइए, जेजेपी बीजेपी के साथ नहीं आएगी, जेजेपी कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ी है, जेजेपी उन निर्दलियों के खिलाफ भी लड़ी है, तो आप क्या कहना चाहते हैं वहां पे कोई सरकार नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी, फिर तो देखते हैं ना कैसे। मेरा ये कहना है मतलब ये बताइए जेजेपी की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, निर्दलियों के पास चाबी है और निर्दलीय ही सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का और अमित शाह साहब का बधाई दे देना ही फाइनल हो गया, सब मतलब मामला सेट है, या अभी 1-2 दिन में दोनों ही रियासतों में उछल कूद दिखेगी? थोड़ी तो मेरे को ऐसा लगता है खास तौर से असली जो उछल कूद है वो हरियाणा में दिखेगी। मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र में कोई ऐसा खासा उधड़ बुन होगी। मतलब उद्धव ठाकरे को मना लिया जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि वहां पे बड़े हरियाणा में, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। दोनों मुख्यमंत्री दोबारा रिपीट होने वाले हैं और दोनों बड़े शानदार तरीके से अपना अगला 5 साल पूरा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी मैं इसमें कोई तकलीफ नहीं लगेगा, टेलीविजन पे नहीं लगेगा भारतीय जन। मैं तो सब राजनीति कोई भजन करने तो नहीं आया, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। वजीर आजम ने या अमित शाह साहब ने बहुत कुछ करके ही तमाम लोगों को बधाई दी होगी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता महेश वर्मा जी या सर अनिल जी आपको भी कि सबकी महत्वाकांक्षाएं हैं? अगर किसी के दिमाग में कोई कीड़ा कुलबुला रहा हो सत्ता का, तो वो कोशिश ना करे अपनी, क्योंकि जनादेश फंसा हुआ मिला है, अटका हुआ मिला। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि महत्वाकांक्षा है। मैं तो मान के चलता हूं हर आदमी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में है, लेकिन कैसे करेगा? कांग्रेस कैसे करेगी? उसको जेजेपी भी चाहिए, उसको सारे निर्दलीय भी चाहिए। बहुत मुश्किल है ना कांग्रेस के लिए। जेजेपी कैसे करेगी सरकार बनाने का? उसको अगर बीजेपी नहीं पे बीजेपी के साथ नहीं जाता, उसको कांग्रेस भी निर्दलीय भी चाहिए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने सबसे ज्यादा आसान स्थिति में है कि वो अपने उन पुराने बागियों को मना ले और सरकार बना ले। जेजेपी और कांग्रेस विरोध में बैठे रहे। इमरान साहब, केक वॉक नहीं होगा बीजेपी के लिए, और ये कांटों भरा ताज होगा बीजेपी के लिए भी। एक चीज पे भी अगर कोई कमी होगी तो एकदम डंडा पड़ेगा। सर आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी एनडीए वो अलायंस है जिन्होंने सबसे पहले सफलतम अलायंस चला के दिखाया था अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, जब बहुमत से बहुत दूर था। तो बीजेपी वो बीजेपी कर लेगी, और आज मैं नहीं मानता कि बीजेपी को तकलीफ होगी। 100% का चेंज है उस बीजेपी और आज की बीजेपी। लेकिन चड्ढा साहब, आखिरी मूवमेंट पर तो अभी इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले जेजेपी का स्टेटमेंट आ गया कि हम साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यहीं से मामला खत्म हो जाता। अगर वो थोड़ा सा भी आए बाएं दिखाते तो हम इस पर चर्चा कर सकते थे। आपको लगता है कि कल तक उनका दिमाग कुछ बदलेगा? आज रात में कुछ सोच विचार होगा? दिल्ली में उनकी बैठक होने जा रही है। अगर वो नहीं भी साथ आते हैं तो वो निर्दलीय काम कर जाएंगे। अगर वो निर्दलीय काम न करें तो फिर कुछ हो सकता है। कांग्रेस कर्नाटक वाली स्थिति कर दे तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। आप ये देखिए ना, निर्दलीय अगर भाजपा के साथ चलेंगे तो किसी की जरूरत नहीं है। कैसे होगी? नहीं, वैसे ही पहला मौका नंबर्स देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनली बीजेपी को ही मिलने वाला है। नंबर्स के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि निर्दलीय ही काफी है सहयोग करने के लिए बीजेपी को। बिल्कुल निर्दलीय काफी है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर निर्दलियों के भी दिमाग में रात भर में कुछ चल गया और उनका कुछ सोच विचार हो गया तो क्या किया जाए? राजनीति में संभावनाओं को तो कभी खत्म नहीं किया जाता। अगर सारे निर्दलीय, जेजेपी, कांग्रेस सबको मिलकर ये तय कर लें कि हर हालत में भाजपा को सत्ता से बाहर करना है तो कर सकते हैं। हुड्डा साहब दिन भर यही तो अपील कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अपील तो करेंगे ना। अभी आपने कहा कि सब राजनीति में सब सत्ता लेने आए हैं, सत्ता का कीड़ा रहता है, वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन संभावना किसकी है वो तो अपना देखना का अपना काम है ना। वो संभावना है नहीं कहीं। अगर आप मुझे 1 मिनट दें, मैं कानूनी पोजीशन 1 मिनट में बता देता हूं। देखिए, कानूनी तौर पे सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है और बीजेपी को अख्तियार है, लेकिन अगर दूसरी कोई पार्टी, कांग्रेस, बाकी लोगों की मदद से कोई चिट्ठी लेके पहले पहुंच जाता है तो उनको बुलाना पड़ेगा। ये कानूनी फैसला है। जो अभी तक ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नहीं, गलत, ये बिल्कुल गलत है। ये जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग अभी हाल में कर्नाटका में हुई, 117 लोगों का जब लेकर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग ये दिया था कि सबसे बड़ी पार्टी जो होगी उसको आप बुलाइए। येदुरप्पा जी, उसके बाद उनको 2 दिन का टाइम दिया गया, उन्होंने बहुमत साबित नहीं किया, उनको रेजिग्नेशन देना पड़ा। गोवा और मणिपुर में से आपको एक और सुन लीजिए बात इमरान साहब, जो 40 की हमारी संख्या है वो एक मैजिकल संख्या है। आप इसको समझने की कोशिश करिए। जो बाकी 4 लोग इनेलो के हैं और जेजेपी के हैं, वो इकट्ठे होके अगर कांग्रेस के पास जाते भी हैं तो भी वो चीज नहीं लेकर
पूरा कर पाएंगे। और बहुमत जो है इस तरह से क्लियर, अगर ये जो मैंडेट है इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के साथ लोग रहेंगे और बीजेपी सरकार बनाएगी और अपने कर्तव्य। ठीक है, विधायक बीजेपी के साथ रहेंगे, निर्दलीय विधायक बीजेपी के साथ रहेंगे, लेकिन आवाम के पैगाम को भी समझने की भारतीय जनता पार्टी को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आगे और भी चुनाव है और कहीं ना कहीं बहुत सारे बातों पर गौर खोज करने की जरूरत है, क्योंकि आवाम एक अच्छा विपक्ष भी चाहती है और बाकी विपक्षी जमातों को भी अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आवाम का जो फैसला है, उसके जो जज्बात हैं, उसकी कद्र भी करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं सर, मुझे बार बार इशारा हो रहा था, मैं आपको जरूर सुनता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। देखते रहिए जी सलाम।